वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे, गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी नहीं है, वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है। और ये जुल्म और जबर के साथी हैं ये पीएमएलएन वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा जी बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमजदा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता। काश अपनी बैरक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन ले आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट, जी सबसे खतरनाक ट्वीट है, जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा जी इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे। ये खबर अभी पब्लिक नहीं हुई। अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों का रद्देअमल मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, क्योंकि मैंने पहले जब ये पढ़ के सुनाया तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सख्त है वो उनकी नुक्ता नजर से एस्टेब्लिशमेंट के। तो जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर अब जो अटैक करना है दहशतगर्दों पे, वो इन लोगों के घरों के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम होता चला जा रहा है। इस नाकामी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी और गजा में अमन कायम करेंगी। पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी और इसराइल की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। एक